अप्रैल का महीना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अप्रैल के महीने में मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा। आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है। भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहता है। संतान से संबंधित योग, वैवाहिक जीवन की स्थिति, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। साथ ही आप जानेंगे प्रेम संबंधित योग, विदेश योग और कुछ अचूक उपाय। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3 तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, पिछले एक महीने से आपके लग्न में मंगल देव विराजमान थे, जिन्होंने आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति बना रखी थी। छोटी छोटी बातों पर इम्पेशेंस हो या फिर गलत निर्णय आपने जीवन में लिए होंगे, परंतु अब जब मंगल देव अप्रैल के महीने में आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपका स्वभाव की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। आप जो निर्णय लेंगे वो भी बहुत सोच समझ के लेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर संयम बनाएं, वाणी पर संयम बनाएं। जब भी कोई बात करें किसी से तो सोच समझ के करें, आपके द्वारा की गई बातों के बतंगड़ भी बन सकते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके करियर में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु आपके कार्य बन जाएंगे। चाहे आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, महिलाएं हैं, घर पर रहती हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, किसान हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी स्थिति हो आपकी, ऐसे में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे उतार चढ़ाव, डिले आ सकता है, परंतु आप जो चाहते हैं उस प्रकार से आपके कार्य बन अवश्य जाएंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति में अटकता हुआ चीज़ें दिख रही हैं। यदि आप अपने पैसे किसी को दे देते हैं तो वो अटक सकते हैं। यदि आप पैसे कहीं निवेश करते हैं तो वहाँ पर लॉस की स्थिति हो सकती है। आप अगर अपनी बात किसी से कहने जाएं तो वहां पर वाणी के माध्यम से भी बात उलझ सकती है, इसका ध्यान अवश्य रखें। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से समय शानदार बना हुआ है। आपके कार्यों में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भले ही किसी वजह से कार्यों में डिले आ जाए, परंतु वो कार्य भाग्य के सपोर्ट से निश्चित तौर पर बन जाएंगे। अब जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति भी मिथुन लग्न के जातकों की शानदार चल रही है। कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही। बस आप अपने समय समय पर यानी 6 महीने में, साल में अपने ब्लड चेकअप, कंप्लीट ब्लड चेकअप अवश्य करा लिया करें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। अपने जीवन साथी की चिंता आप बहुत करते हैं, साथ ही एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। इस महीने हो सकता है आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस पूर्ण ना हो पाए, इससे आपका मन उदास हो, लेकिन इस चीज़ को आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना, क्योंकि ये बहुत छोटे समय के लिए ये अंतराल आपके सामने आया है। परंतु इस चीज़ को लेके परेशान ना होए, क्योंकि बहुत छोटे से अंतराल के लिए ये चेंज आपको देखने को मिल सकता है। अन्य स्थितियां वैवाहिक जीवन से संबंधित बहुत अच्छी बनी रहेंगी। अब जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स को खास तौर से अपने पेट का ख्याल रखना है। बाहर का खान पीन नहीं रखिए, क्यों आपका फोकस हिल सकता है। तो ध्यान इस बात पे रखना है कि सेहत ठीक बनी रहे, ताकि आप सही प्रकार से पढ़ाई कर पाएं। अब जान लीजिए ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस समय कोई नया या आगे बढ़ने का डिसीजन लेना उचित नहीं रहेगा। अभी आपको थोड़ा समय रुकना चाहिए। अब जानते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। विदेश से संबंधित कार्य मित्रों आपके बन जाएंगे, ऐसे योग बनते हैं। कहीं कोई तकलीफ दिख नहीं रही है। कार्यों में डिले अगर हुआ तो भी आपके कार्य अवश्य बन जाएंगे। अब जान लेते हैं कि मिथुन लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश बुध ही नीच की स्थिति में बने हुए हैं। अब इसके साथ कर लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसा कर लेने से निश्चित तौर पर पैसे से संबंधित परेशानियां नहीं आएंगी, वाणी से आपके कार्य नहीं बिगड़ेंगे और परिवार में मान सम्मान आपका बना रहेगा। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी अप्रैल के महीने में। वहीं आगे बढ़ के जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में।
यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसे में सबसे पहले चर्चा करें यदि आपके स्वभाव की, तो लग्न में आ गए हैं मंगल देव नीच की स्थिति में। ये आपके अंदर क्रोध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी बात पर आपको इरिटेशन हो, आपके मन मुताबिक कार्य नहीं बन पा रहे हो, इससे आप परेशान हो, ऐसे योग बनते हैं। इसके लिए आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे, वो निश्चित तौर पर कीजिएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ के जानते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो मित्रों 14 अप्रैल से सूर्य देव उच्च की स्थिति में आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके करियर की स्थिति पहले से बेटर अवश्य कर देंगे। परंतु यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो सोच समझ कर लेने हैं। आप जानते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों फाइनेंस की स्थिति आपकी वैसे ही बनी रहेगी जैसे पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकम आपकी अच्छी बनी हुई है, तो इस तरह से फाइनेंस भी अच्छे बने रहेंगे। बैंक बैलेंस की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। वहीं आगे बढ़ के बात करें ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी क्रोध पर संयम पाना आवश्यक रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी आप डिसीजन लेने के समय पर क्रोध का ना होना जरूरी है। क्रोध में आकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। वही चीज आपके वैवाहिक जीवन पर भी अप्लाई होती है। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों स्टूडेंट्स के लिए शानदार योग बने हुए हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जो कि शिक्षा के कारक हैं वो आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो कर्क लग्न के जातक सिर्फ अपने मन की स्थिति को संभालें। अन्य स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं दिल लगाकर पढ़ाई करिए, बहुत ही अच्छे योग बने हैं। आप पढ़ाई में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ के जाने ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी समय उत्तम बना हुआ है, आप अपने निर्णय ले सकते हैं। अब जानते हैं ये समय विदेश योगों के लिए क्या इशारा कर रहा है। तो मित्रों विदेश से संबंधित कार्य भी आपके बनेंगे, थोड़ा देर जरूर लग सकती है, तो इसलिए पेशेंस के साथ इस कार्य को करिए। अगर आपने इस तरह से प्लान करके इस काम को किया तो निश्चित तौर पर आपके कार्य बन जाएंगे और स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों कर्क लग्न के जातकों के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बन रहे हैं। जितना आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतनी ही अच्छी स्वास्थ्य की स्थिति बनेगी। इसके साथ ही कर लीजिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप, और साथ ही कर लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी अप्रैल का महीना बन जाएगा बेहद खास। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।